दुनिया भर में बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर जो है बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर ट्वीट कर कहा कि उन्होंने साल 2002 में अपनी किताब रिच डैड्स प्रोफेंसी में जो है जिस आर्थिक संकट की चेतावनी दी थी वो अब 2026 में सच होती हुई नजर आ रही है। प्रवीण सर, क्या 2026 में फटने वाला है क्या महाबुलबुला, या फिर से जो है इतिहास की सबसे बड़ी मंदी आने वाली? आपसे समझने की कोशिश करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी साहब का मामला भी जो है हम लोग जो है मनी सेंटर में जो है समझने की कोशिश करते हैं। ताज़ा वार्निंग या भविष्यवाणी क्या है सर? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ट्विटर पर जो है इस बात को लिख दिया बार बार। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ वक्त को देखेंगे, जब से मार्केट्स में जो है वो उथल पुथल मची हुई है जी। वो बार बार, और पिछले साल से ख़ास तौर पे जब से गोल्ड सिल्वर में रैली दिखाई दी, रॉबर्ट कियोसाकी बार बार इस चीज़ को बताते हैं कि साहब आप सिल्वर में चूक गए, आप चांदी में पैसा लगाइए, बिटकॉइन में पैसा लगाइए, रियल जो असेट्स हैं, रियल एस्टेट है, उनमें पैसा लगाइए, और जो पेपर फॉर्म में जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं ये आपको लेकर डूब सकते हैं, मार्केट्स पूरी तरह क्रैश हो सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो रिच डैड प्रोफेसी है उसमें उन्होंने 2002 में ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि एक बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला है जी। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी तकरीबन होती हुई दिखाई दे रही है। और जो मंदी आने वाली है विशाल, उनका सबसे बड़ा कंसर्न। जो बात उन्होंने कही है, जो ध्यान खींचती है, वो ये है कि ऐसी मंदी दुनिया में आने वाली है जो अब तक कभी नहीं आई, इतिहास में कभी इस तरह की मंदी नहीं आई अब तक। अगर हम जो जानते हैं वो 1929-30 की जो मंदी थी अमेरिका की आई हुई, उस मंदी को सबसे बड़ी मंदी दुनिया की माना जाता है। उसके बाद 2008 की मंदी आई, लेकिन वो उस लेवल की नहीं थी। 1930 की महामंदी जो है उसको सबसे बड़ा माना जाता है। तो अब उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया एक बड़े मंदी के खतरे से जूझ रही है और इन्वेस्टर्स अगर बुद्धिमानी से काम नहीं लेंगे तो अपना पूरा पैसा गंवा सकते हैं विशाल जी। उनके मुताबिक सर ये भी कहा गया कि अमेरिका से लेकर टोक्यो तक जो है आर्थिक गिरावट की जो है संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। और किन जगहों का और जिक्र किया प्रवीण सर, ये भी हम समझना चाहेंगे। दुबई, लास वेगस, टोक्यो, न्यूयॉर्क सिटी, मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर जो है उन्होंने असर की बात कही है। तो मतलब सब जगह तो दिक्कत है ही सर। जिस तरह से जो वॉर के कंडीशंस देखने को मिले, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखेगा। नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट उसका पड़ता हुआ दिखाई देगा। और उनका कहना ये है कि ये मंदी की आहट शुरू हो गई है, मार्केट्स में क्रैश जो है वो अलग अलग जगह, चाहे जापान हो या यूएस हो, वहाँ पे दिखाई देने लगा है। और ख़ास तौर पर उन्होंने इन्वेस्टर्स को विशाल सचेत किया है कि आप जो है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लेकर उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियली जो है वो अवेयर नहीं है, या उनमें वित्तीय जो साक्षरता है या समझ-बूझ है उसकी कमी है। और इसी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट के फैसले आम जो इन्वेस्टर करते हैं वो गलत फैसले कर लेते हैं और उसका खामियाजा फिर बाद में भुगतना पड़ता है। तो कुछ बड़ी जो चेतावनी है जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग से भी जुड़ी बातें कही हैं उन्होंने, इन सब का उन्होंने जिक्र यहाँ पे किया है विशाल। जी। तो पर जैसा कि प्रवीण सर भी कह रहे हैं कि मौका ऐसा नहीं कि गया है, वो कह रहे हैं कि सही स्टडी करें, सजग रहें और मौके को जो है पहचानें, तभी जो है आप जो है इस क्रैश में भी विनर बन सकते हैं। और जैसा कि उनका पहला सर रटा रटाया सर जो है कि कहाँ निवेश करने की सलाह है, तो गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, ये तीनों चीज़ों पर अभी भी वो अडिग हैं। कह रहे हैं कि यहीं जो है वो पैसा बनता हुआ भी दिख रहा है। जाते जाते सर आपसे एक लेटेस्ट अपडेट जानना चाहेंगे। जिस वर्ल्ड क्राइसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस और वॉर के हालात अभी भी देखने को मिल रहे हैं, ताज़ा अपडेट क्या है सर लड़ाई को लेकर? क्या थमती हुई नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि नरमी आएगी या नहीं? नहीं, देखिए विशाल, मुझे लगता है कि नरमी आएगी, एक बात, जंग रुकेगी, क्योंकि अब जो स्थितियां बन रही हैं, अमेरिका ने अब बड़ा प्रेशर एक बना दिया है अपनी एक टीम को, जो विटकॉफ हैं, जो ट्रेड एडवाइज़र हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के, उसके साथ ही जो उनके दामाद हैं जेरेड कश्नर, वो और जेडी वेंस, तीनों लोग जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ये कहा गया है कि उनकी तरफ से अभी कोई नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते जो आसिम मुनीर हैं उनकी ईरान का दौरा हुआ था, वहाँ वो तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं, चाहे आपके अब्बास अरगची हो या बाकी के लोग हों, उनसे मुलाकात की होगी। साफ तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति का
निर्देश उनको होगा कि किसी भी तरह से आपको ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना है, किसी भी तरह से डील को कराना है। जी। और पाकिस्तान पूरी इसी कोशिश में लगा हुआ है ईरान को मनाने और राजी करने में। अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की धमकी दे चुके हैं कि अगर ये डील अब नहीं हो पाई तो हम पावर प्लांट हो या बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पुल, उसको किसी को ईरान में छोड़ेंगे नहीं। तो जाहिर तौर पर मुझे ये लगता है कि अब जो बैठक होगी उसमें कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। असेट को जो ईरानियन जी। असेट्स है उनको अनफ्रीज करने की बात है, हो सकता है अमेरिका वहाँ पे अनफ्रीज कर दे।